बच्चों और युवाओं में वैकल्पिक नशे की लत जिस तेजी से फैलती जा रही है, वह समाज और सरकार के लिए गंभीर चिंता का विषय होना चाहिए। लेकिन देखने में यह आ रहा है कि काली कमाई करके नौजवान पीढ़ी को नशे की दुनिया में धकेलने वालों के आगे हमारी कानून व्यवस्था नतमस्तक है। परंपरागत नशे के खिलाफ तो जागरूकता अभियान और कार्यक्रम चलाए ही जाते हैं, लेकिन चिंतनीय और हैरान करने वाली बात यह है कि आजकल वैकल्पिक नशे का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है और इस खतरे की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। अक्सर लोग सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, शराब, भांग, चरस, हेरोइन जैसे नशीले पदार्थों को ही नशीले पदार्थों में गिनते हैं, लेकिन शायद लोगों को यह पता नहीं है कि कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिन्हें हम नशे की श्रेणी में नहीं रखते, पर उनसे भी नशा होता है जो दूसरे नशों की तुलना में ज्यादा जानलेवा है। यह नशा पंक्चर जोड़ने वाले रसायन, व्हाइटनर, थिनर, कफ सिरप, पेंट, आयोडेक्स, फेविक्विक और इंजेक्शन के रूप लिया जाने वाला इविल, फोर्टाबीन, फेनार्दन, केटामिल आदि का होता है। नशा देने वाली ये दवाइयाँ और रसायन सस्ते दाम में आसानी से दवा या दूसरी दुकानों पर मिल जाते हैं। नशे की चाह में युवा वर्ग कफ सिरप को शराब की तरह प्रयोग कर रहे हैं। इस वजह से इसकी मांग बढ़ती जा रही है। ज्यादातर कफ सिरप कोडेन, सीटीएम, फेनाइलेपिरिन युक्त होते हैं जो ज्यादा मात्रा में लेने पर नशा पैदा करते हैं। अधिकतर युवक नशे के लिए कफ सिरप के अलावा इंजेक्शनों का भी इस्तेमाल करते हैं। ऐसा ही मामला हेखोड़ा नगर पालिका के बंदना बिहार का यह है, जहां पर एक मेडिकल स्टोर एविल के इंजेक्शन को भारी मात्रा नशा करने वाले व्यक्ति को बेच रहे, जिसे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने खुलेआम पकड़ लिया। बजरंग दल के कार्यकर्ता को देख के मेडिकल स्टोर वाला अपनी खुली दुकान छोड़कर वहां से भाग गया। हम बजरंग दल के कार्यकर्ता ने इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी। इसे तो बेचने के लिए पाबंदी है यार भाई। ये देखता है, ये स्टोर वाले से लिया। कितने का दिया? देखता है 70 रुपए का दिया भाई। लो यहाँ लगाता हूँ, ये भी निकला दूँ। लो भाई, ये लगाता हूँ बड़े भाई। मैं हूँ आपके साथ, आपका अपना विपिन सिंह भदौरिया। जहां सरकार निरंतर प्रयास कर रही है युवाओं को सुधारने के लिए, युवाओं को नई सोच की ओर आकर्षित करने के लिए, वहीं पर खोड़ा कॉलोनी के बंदना बिहार का एक मामला सामने आया है, जहां पर युवाओं को बर्बाद करने की पूरी कोशिश की जा रही है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये मेडिकल स्टोर है और यहाँ पर नशीली पदार्थ जिसको गवर्नमेंट ने भी बंद करने का आश्वासन दिया, बंद कर दिया है, लेकिन वहाँ पर ये चीजें इंजेक्शन बेची जा रही है, जिससे युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और बर्बाद किया जा रहा है। युवाओं ने इस पर पर्दाफाश किया और ये मेडिकल स्टोर पर आने के बाद मेडिकल स्टोर वाला भाग गया। इनको देखकर उन्हें पता चला कि मैं गलत काम कर रहा हूं और जैसे ही ये समाज सेवी लोगों को देखा तो मेडिकल स्टोर खुला छोड़कर भाग गया। तो मेरे साथ जुड़े हुए जैसे बजरंग दल के कार्यकर्ता है विकास मिश्रा जी, मैं इनसे जानना चाहूंगा कि आखिर क्या माजरा था। मेरा नाम विकास मिश्रा है, विश्व हिंदू परिषद का जिले का दायित्व है मेरे पास। मैं जिला मंत्री हूँ विश्व हिंदू परिषद से। मैं आपको बता देना चाहूँगा, कई दिनों से लगातार शिकायत आ रही थी। आगे एक यहीं पे खेत है जिसको विजेंद्र के खेत के नाम से जाना जाता है, उसमें कई बिल्डिंगें ऐसी सुबह से लेकर शाम तक कुछ ऐसे व्यक्ति बैठते हैं जो इंजेक्शन लगाते हैं, नशा करते हैं। मैं स्वयं गया वहाँ पे, जब मैंने उन बिल्डिंगों में जाके कैमरे से चेक करना शुरू किया तो वहाँ पे ये दवाई की बोतलें थी। आप देख सकते हैं जिस दवाई पे ये निशान होता है लाल रंग का, ये बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे कोई मेडिकल स्टोर वाला नहीं बेच सकता। लेकिन जब हम यहाँ आए हमें पता चला कहीं से कि यहाँ पे इस दुकान पे मिलता है ये। जब हम यहाँ पर आए तो एक लड़का इनसे खरीद रहा था, जिस लड़के की वीडियो आपको दे दी गई है, जो अब सारी बात बता दी। वो नस में अपने यहाँ पे इस जगह इंजेक्शन लेते हैं और जब वो खरीद रहा था उसको पकड़ा। जब उसको पकड़ा गया तो दुकानदार तुरंत यहाँ से निकल के भाग गया। उसके बाद जब जाँच करी गई तो ये आप देखो कम से कम सैकड़ों की संख्या में ये इंजेक्शन है, जिसकी कीमत 21 रुपये है, जिसकी बाजार की कीमत 21 रुपये है, पर ये 170 रुपये में इसको बेचते हैं। और ये बिल्कुल अंधा व्यापार है। अभी मैं आपको उस जगह ले चलूँगा जहाँ पे ये लोग इंजेक्शन लेते हैं, वहाँ पे आप जाके देखना इस प्रकार की सैकड़ों शीशियाँ वहाँ पे पड़ी हुई हैं खाली। जैसा कि मैं यहाँ आके देख रहा हूँ, ये नशे वाली जो शीशी है और इसके साथ इंजेक्शन भी मिलता है, जैसा कि विकास जी बता रहे हैं। तो मैं इनसे ये जानना चाहूँगा कि आपने जो खेत में देखा, इसके बाद कोई उसे रोकने की कोई ऐसी व्यवस्था बनाई? अभी आप कह रहे थे ये कई जगह बिकता है, तो इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? कई जगह बिकता है लेकिन अब ये उसकी जानकारी नहीं मिल पाती। आज तो वो लड़का उस टाइप का जो ये इंजेक्शन लेते हैं वो आपको अलग तरह के दिखेंगे। वीडियो में आप उस लड़के को देखोगे, ये नशा करने वाले सारे लड़के एक जैसे ही दिखेंगे।
उनको ही देख के मेडिकल वाले दवाई देते हैं। बाई चांस कोई मिल गया तो मिल जाता है। इसकी शिकायत तो बहुत पहले से आ रही थी इस मेडिकल स्टोर की। कई बार बंद करने की कोशिश करी, कई बार मना करा गया, कई बार समझाया गया यहाँ के लोकल नागरिकों द्वारा, पर वो नहीं माने। आपने पुलिस की सूचना दी इसकी? जी बिल्कुल, 112 पे कॉल किया, पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मना कर दिया कि भैया हमारा ये मामला नहीं है, सीएमओ देखेंगे। तो 112 पे सूचना दी गई है, सीएमओ के द्वारा जानकारी ली जाएगी, संज्ञान में लिया जाएगा मामला। नहीं लिया जाता है तो हम इसको एज इट इज ताला लगा के यहाँ से जाएंगे, पुलिस को संज्ञान में डाल के, ताकि इसमें यहाँ से कुछ सामान निकल ना सके और सीएमओ की जाँच पूरी हो सके। जैसा कि विकास जी कह रहे हैं, मेडिकल इसको बंद करके जाएंगे, कुछ किसी प्रकार की इसमें क्षति नहीं करेंगे, लेकिन पुलिस इस मामले में इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रही है। लेकिन एक सवाल है, क्योंकि इनके ऊपर दायित्व भी है बजरंग दल का, तो क्या बजरंग दल खोड़ा में जो युवा बर्बाद हो रहे हैं, नशे की ओर आकर्षित हो रहे हैं, तो ऐसे प्रखंड में बजरंग दल के कार्यकर्ता क्या रास्ता अपनाएंगे जो सही दिशा में लोगों को ले जा सके? बजरंग दल के कार्यकर्ता हर वो दुकान चिन्हित करेंगे जहां पे इस प्रकार की नशीली दवाइयां बिक रही हैं, और सीएमओ के संज्ञान में डाल के हर वो दुकान परमानेंट सीज कराई जाएगी, ताकि वो भविष्य में इस प्रकार का गंदा व्यापार ना कर सके, जिससे हमारी युवा पीढ़ी को क्षति हो रही है, नुकसान लेते हैं। हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहे हैं कि ये देखिए यहाँ नया मकान है, और यहाँ पर देख रहे हैं आप कितने इंजेक्शन और सिरप पड़े। खोड़ा नगर पालिका में भी जेंदर के खेत के नाम से प्रसिद्ध ये जगह विवादों के कारण खाली पड़ी है। इसमें बने हुए मकान नशा करने वालों के लिए नशा का अड्डा बना हुआ है। खुलेआम एविल के डोज को इंजेक्शन में भरकर नशा करने वाले युवा ले रहे हैं। ऐसा करने वालों से यहाँ के क्षेत्रवासी काफी परेशान हैं। लेकिन आज समय रहते बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नशा करने वाले युवक से इंजेक्शन का डोज मिलने वाली जगह पूछा और मेडिकल स्टोर में खुलेआम चल रहे नशे के व्यापार को पकड़ लिया। जिस तरह से आप देख रहे हैं, खाली पड़े प्लाटों में पड़े इंजेक्शन रेपर और एविल की सीसी बता रही है यहाँ पर कितनी भारी मात्रा में नशे का व्यापार चल रहा है। खोड़ा नगर पालिका में भी जेंदर के खेत के नाम से प्रसिद्ध ये जगह विवादों के कारण खाली पड़ी है। इसमें बने हुए मकान नशा करने वालों के लिए नशा का अड्डा बना हुआ है। खुलेआम एविल के डोज को इंजेक्शन में भरकर नशा करने वाले युवा ले रहे हैं। ऐसा करने वालों से यहाँ के क्षेत्रवासी काफी परेशान हैं। लेकिन आज समय रहते बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नशा करने वाले युवक से इंजेक्शन का डोज मिलने वाली जगह पूछा और मेडिकल स्टोर में खुलेआम चल रहे नशे के व्यापार को पकड़ लिया। जिस तरह से आप देख रहे हैं, खाली पड़े प्लाटों में पड़े इंजेक्शन रेपर और एविल की सीसी बता रही है यहाँ पर कितनी भारी मात्रा में नशे का व्यापार चल रहा है। कि इस क्षेत्र में कितने नशीले पदार्थ पड़े हुए थे, क्या कहना चाहेंगे? आप देख रहे हैं, जैसे मैं आपके सामने आया, जिस समय हम यहाँ पे पहुंचे, ये पूरी सुनसान जगह है। यहाँ पे कम से कम 50 की संख्या में लोग एकत्रित थे। ये इनकी दुकान है यहाँ पे कॉर्नर पे। यहाँ पे दुकान पे इनसे आप पूछ सकते हैं, यहाँ पे लगभग डेली सुबह से शाम तक 50 अलग अलग लोग यहाँ पे आते हैं। कौन कहाँ से आ रहा है, कौन कहाँ से नहीं आ रहा, किसी को कोई जानकारी नहीं। पड़ोसी की सूचना द्वारा मैंने वो बिल्डिंग आपको दिखाई, आप उसे टारगेट अंदर आपने घुस के देखा कितने उसमें नशे के इंजेक्शन पड़े हुए थे, जो आपको मेडिकल स्टोर पे दिखाए। और ये और सूचना देने के बाद जब हम वहाँ मेडिकल स्टोर पे गए तो वहाँ खरीदता हुआ बालक मिल गया, और जैसा कि आपको पता है कि वो फिर भाग गया मेडिकल स्टोर वाला। एक सवाल, यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने इसकी शिकायत प्रशासन से क्यों नहीं की? क्षेत्र के लोगों ने शिकायत करी है, कई बार करी है। उनका कहना ये है, क्षेत्र के लोग ये कह रहे हैं कि हमने शिकायत कई बार करी है, लेकिन कोई भी कार्यवाही किसी प्रकार की नहीं होती। अब कार्रवाई किस प्रकार की जाए? क्षेत्र के लोगों को ये थोड़ी पता है कि कहाँ से इंजेक्शन मार रहे हैं, कौन बेच रहा है, इन्हें कौन लगाने आ रहा है। आपने देखा एकांत में एक कमरा है, उस कमरे में जाके उन्होंने इंजेक्शन लगाया। पूरी बिल्डिंग इंजेक्शन से भरी पड़ी है। कौन क्या जाने इसके बारे में? क्या कहना चाह रहे थे अभी? भाई साहब, यहाँ पर बहुत समझ के तत्व आते रहते हैं। खेत में हमारा पड़ोस में घर है, इन लोगों से बहुत परेशान हो जाते हैं हम यहाँ पर। कई बार हमने कोशिश करी, भाई लोगों से कहा भाई ये क्या यहाँ पे हो रहा, किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी आज तक। अब क्या करें इससे ज़्यादा? अब हमने विकास जी को बताया कि भैया यहाँ ये आए, फिर आपको बुलाया है, आपने जो भी देखा अब आपके सामने है। पुलिस को कंप्लेन करी गई है, पुलिस को कंप्लेंट भी हुई है, मगर कोई फायदा नहीं है। मैं आपको बता दूं, बगल में ही वहीं से लाते हैं सब। आपके सामने मेडिकल स्टोर वहाँ बराबर में, खूब पता है सबको कि वहाँ से मिलती है सबको, कोई परेशानी कोई को नहीं लेता, एक्शन नहीं लेता। ने यहाँ युवा वर्ग के लोग आके नशे का सेवन करते हैं, और आपने इसकी शिकायत कभी प्रशासन को नहीं दिया? प्रशासन आता है, देखता है, लेकिन कुछ उनके आगे मिलता नहीं है कोई। तो अगर कोई मिल भी जाता है तो वो नहीं मिलते। नहीं, अभी देखा है कि कितने सारे पड़े हुए थे नशीली पदार्थ के उपकरण। प्रशासन ऐसे कभी गया ही नहीं उस साइड, और ना प्रशासन ने देखा। अच्छा, इन जो नशे करने वाले लोग आते हैं, इनसे क्या क्षेत्र या जैसे आपकी दुकान पास में कोई दिक्कत नहीं होती है?
दिक्कत मेरा सारा माल खराब कर दिया उसने, सारा माल सारी टेबलें तोड़ दी लोहा चुराने के चक्कर में। बहुत मेरा नुकसान करा है इन्होंने।